तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपरली स्टार्ट करना है इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में कि इंडिया में जो है वो रिवर्स का सिस्टम कैसा है। क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को, किसी अच्छे एग्जाम को अगर उठा के देखोगे तो आपको इम्पॉर्टेंटली रिवर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। ये जो जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स का, आपको एक्चुअली में कवर अप करना कैसे है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। रिवर्स के ऊपर कोई भी रिवर आप पढ़ रहे हो, उस रिवर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है और वो ड्रेन कहाँ को हो रही है। सबसे पहले तो ये चीज पढ़नी है कि कौन सी जगह से ओरिजिनेट हो रही है। कोई ग्लेशियर है, कोई प्लेट्यू है, कोई भी रीजन है जहां से वो ओरिजिनेट कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके पूरे ओरिजिनेशन में उसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। ट्रिब्यूटरी समझते हो, मतलब उसको कौन सी रिवर्स जो है वो ऐड कर रही है, उसको मिल रही हैं जाकर के। ठीक है, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, उसको ऐड करना, ट्रिब्यूट देना। तो कौन सी ऐसे रिवर है जो उसको ट्रिब्यूट कर रही है, जो उस करके ऐड हो रही है। अगर कोई रिवर, मेन रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए, तो यहाँ से कोई रिवर मिल रही है, कोई यहाँ से मिल रही है, कोई इधर से मिल रही है, कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है। छोटी बड़ी कुछ रिवर्स जो हैं वो ऐसी कौन से रिवर है जो उसको ऐड कर रही है, उनको हम कहते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो उनके बारे में पढ़ना है, ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन सी है। ठीक है, उनका जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो कैसा है, कहाँ को बहती है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, कहाँ पे उनका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ये सबसे ज्यादा बेसिकली ध्यान रखना है अपने पूरे के पूरे जो भी आप इसमें पढ़ रहे हो रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंटली ये चीजें कवर अप करनी है। फिर उसके बाद क्या चीजें, और उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर कोई नजर में आते हैं वो, नहीं तो उसके ऊपर कोई डैम बना हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस पर कोई डैम बना हुआ है, उस पर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब कवर अप कर रहा है कि कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कोई डैम है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, वो सब। रिवर्स के इस कॉन्सेप्ट में ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रहने चाहिए हमेशा ही। इन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है, कैसा एरिया है, छोटी है, बड़ी है, पेरिनियल है, नॉन पेरिनियल है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है आपको इस पूरे रिवर सिस्टम में। तो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, हमें इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ना है अपनी ज्योग्राफी में पूरा। तो इंडिया के रिवर सिस्टम में, जो भी इंडिया का रिवर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बेसिकली जो रिवर को डिवाइड किया गया है वो दो पार्ट में किया गया है, हिमालयन और पेनिनसुलर। दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो रिवर्स जो सारी हिमालयाज में से ओरिजिनेट करती हैं उनको हम क्या कहेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम बेसिकली क्या हुआ, वो रिवर्स जो हिमालय के एरिया से निकल रही है, जैसे हिमालय के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वहां से निकल रही है, या फिर आप कह लो कि हिमालय से निकलने के बाद कहाँ को फ्लो कर रही है, प्लेन्स के रीजन में फ्लो कर रही है। हिमालयाज में से निकली फिर प्लेन्स में चली गई, ये रिवर्स हो गई। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये सारी रिवर सिस्टम जो है ना, ये सारा एरिया जो है हमारा इरिगेशन में काफी अच्छी हेल्प करता है, ये फर्टाइल होता है तो एग्रीकल्चर में काफी हेल्प करता है, और यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी मिलती है इस पूरे हिमालयन रिवर सिस्टम में। ये मैं अभी हम सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करेंगे, हम पेनिनसुलर पे नहीं आएंगे, हम पहले हिमालयन रिवर सिस्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। तो हमारे जो ये हिमालयंस हैं, हिमालयाज है, इसमें एक रिवर नहीं बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत ही सारी रिवर्स हैं, सारी पढ़ेंगे अभी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, फिर गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, रामगंगा, सारी रिवर्स के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। अब इसके बारे में कुछ पहले फीचर्स देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के, फिर हम एक एक रिवर को पूरा स्टडी करेंगे। पहले सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, ये कहाँ से निकलती है? नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस में से निकलती है, और फिर उसके बाद जो है ये अपना एक डेफिनाइट कोर्स को एस्टैब्लिश करती है। डेफिनाइट कोर्स मतलब एक पूरा पक्का रास्ता, एक रास्ता है, इसी में निकलना है। ठीक है, जैसे आपकी इसमें जो 3 रिवर्स आएंगी, हमें इसके अंदर बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें 3 रिवर के सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, एक है इंदस, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेन रिवर सिस्टम पढ़ने हैं, इसमें और ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना। तो जैसे इंदस है, ये कैसी है? ये रिवर नॉर्थ वेस्ट को फ्लो करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ईस्ट को फ्लो करती है। तो हर रिवर का अपना अपना इसके अंदर केस है, पूरे रिवर का पूरा अपना अपना केस है यहाँ पर। तो हम हर एक के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, क्या केस है उसके अंदर, क्या चीजें हैं, सबके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो पहले आप टॉपिक बनाएंगे, पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पहले गंगा रिवर सिस्टम करेंगे, उसके बाद बाकी, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम जो है वो आपको अभी ताज़ा ताज़ा बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो आराम से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम पहला देखेंगे इसके अंदर। पहली चीज तो गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? ये रिवर जो है वो 2 मेन जगह से फ्लो करती है। एक तो प्रॉपरली इंडिया से करती है, एक जाएगी आपकी बांग्लादेश में। ठीक है, एक बार आप देखेंगे इसके बारे में, तो आप इसको लिखोगे गंगा के बारे में, कहाँ से निकलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है, स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट से। उत्तराखंड स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सा ग्लेशियर? तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से ये निकलती है। मेन इसका जो एक पॉइंट है गंगोत्री, वहां से ये निकलती है। अब ये बात आती है कि ये जो पूरी रिवर फ्लो कर रही है, और ये इंडिया को मतलब कितने ही लोगों को ये डेली नीड्स, और बहुत सारे जो है हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारी और कैपिटल्स इसके अराउंड बनी है, बहुत सारी सिटीज इसके अराउंड बनी हुई है। तो ये सिस्टम कैसे शुरू होता है, शुरू कहाँ से हुआ ये? तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, पहले इसका नाम गंगा नहीं है, पहले भी एक पूरा एक सिस्टम है इससे पहले का। ठीक है, इससे पहले भी क्या होता है, जरा उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले सबसे पहले एक रिवर निकल के आती है। सबसे पहले एक ही रिवर आएगी जिसका नाम है अलकनंदा। सबसे पहले आती है अलकनंदा। पहले आप सुनते जाएंगे सारी चीजें, फिर इसको जो है आगे और देखेंगे। पहले सारी बातें सुनते जाएंगे। पहले सबसे पहले एक रिवर आती है अलकनंदा। अलकनंदा में कुछ रिवर्स आके मिलती हैं और फिर गंगा बन के तैयार